बच्चे को साइड कर लो। मम्मा मम्मा आपका कार की चाबी आपके पास है? तालियों से अभिनंदन श्री समर्थ गुरु भैया जी सरकार का। और अगले महीने से श्री भैया जी सरकार की नर्मदा परिक्रमा की यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा श्री समर्थ भैया जी सरकार इस यात्रा को पैदल ही कंप्लीट सरकार का अभिनंदन। कर्तव्य ध्वनियों के साथ अभिनंदन, तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के। तो ये जानकर परिवार को बड़ा हर्ष होगा कि शक्ति आराधना और उपासना का सबसे सहज योग जिसको हम गरबा बोलते हैं, ये गरबा शक्ति आराधना का उपासना का एक सहज योग है। गरबा हमारी संस्कृति है, गरबा हमारी आदिशक्ति की उपासना की एक परंपरा है और ये भूमंडल पर परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। गरबा परिक्रमा से हम शक्ति की आराधना करते, बड़े उत्साह से करते हैं। हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारी सुरक्षा सब चक्रों पर केंद्रित है। और ये जो हम सहज योग से हम आदिशक्ति की आराधना करेंगे, ये निश्चित रूप से हमारे जीवन चक्र को व्यवस्थित करेगा और हमारे सुरक्षा चक्र और व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। हम बहुत बहुत मां से यही हम प्रार्थना करते हैं। ये गरबा, ये आदिशक्ति की आराधना हम पौधों और वो तुलसी के पौधे से, कभी आंवले के पौधे से, उस वृक्ष से हम परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। तुलसी कोट में हम एक दीप जलाते हैं, तुलसी कोट में हम जल अर्पित करते हैं, कभी बरगद कभी पीपल को पूजते हैं। आज मुझे लगता है संस्कार धर्म जो राष्ट्र का हृदय स्थल है, ये गरबा अपने आप में अनोखा है। कारण हम यहाँ देख रहे हैं कि नहीं, देवी के वो 9 स्वरूप जो वनस्पतियों में रहती है, जो देवी शक्ति, वो भी गरबा के दौरान देवी के शक्ति के सगुण स्वरूप का नमस्कार, मैं अभी मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हूँ। आज यहाँ एक भक्ति कार्यक्रम गरबा के बीच में हमारे महागुरु आए हुए हैं और भैया जी हैं। ये निरंतर काफ़ी दिनों से आज नर्मदा नदी के जल पर ही अभी हैं और इनका डिमांड है प्राकृतिक और पर्यावरण को बचाया जाए। नर्मदा नदी के दोनों तरफ अब कम से कम कोई ज़मीन
घर के लिए या किसी और पर्पज़ से उसे अलाउट न किया जाए। पर्यावरण बचेगा तो सब चीज़ रहेगा। ये इस संबंध में कुछ जानकारी गुरुदेव से हम लेते हैं। आपका उद्देश्य जो है आज जलाधार है, निराधार है, आप उसके विषय में कुछ बताइए विस्तार से। ये हमारा सत्याग्रह, महाव्रत, ये साधना, ये माँ के लिए समर्पित है और हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है कि हम नदियों को माँ कहते हैं और हम माँ के रूप में ही हम नदियों को देखते हैं। आज गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, कावेरी हो या मध्य भारत की माँ नर्मदा है, हमारा जीवन ये गंगा, नर्मदा, यमुना, गोदावरी पर ही केंद्रित है। हमारा जीवन ही नहीं, हमारी व्यवस्था, हमारा विकास का मूल आधार गंगा, नर्मदा की ही जलधार है। और दुनिया का जो सबसे असाधारण जल है और वो हमारे पास में है, भारत के पास में है, नर्मदा के जल के रूप में हो या गंगा के जल के रूप में हो। तो ये व्रत उस अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए है और साथ में कि हमारा जीवन प्रकृति पर केंद्रित है, हमारा व्यवस्था, हमारा विकास सब प्रकृति पर केंद्रित है। हम आद्य शक्ति की सगुण उपासना भी करते हैं, तो हम शक्ति को वो गंगा, नर्मदा के रूप में है। हमारी ये साधना, हमारा ये निराहार व्रत वो देश और दुनिया को वो नर्मदा के जल और उसकी प्रकृति की जीवंत प्रामाणिकता और सामर्थ्यता को प्रकट करना है। और कहीं ना कहीं बात यदि जीवन की आए और ये माँ जो नदी के रूप में दिख रही है, ये सिर्फ हमें जीवन ही नहीं दे रही, हमें जीना भी सिखा रही है और हमारे गांव नगर को आत्मनिर्भर भी बना रही है। तो जीवन भी दिया, जीना भी सिखाया, आत्मनिर्भर भी बनाया। मेरी माँ नर्मदा, मेरी माँ गंगा ने मुझे बनाया। ये गंगा के लिए, नर्मदा के लिए और देश की पवित्र नदियों के लिए ये हमारा व्रत है कि हम प्रकृति पर केंद्रित हमारा जीवन है, रहा है और है। आज प्रकृति का दोहन करके हम अपने जीवन की परिकल्पना ना करें। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई जीवन नहीं है। हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व इन्हीं नदियों पर केंद्रित है, प्रकृति पर केंद्रित है। तो ये सत्य का आग्रह है, ये महाव्रत, ये साधना है। तो आपने देखा कितनी अच्छी बातें महात्मा जी बताएं, इनके लिए आभार व्यक्त करते हैं हम इनका। और इस बात को मैं सरकार तक भी पहुंचाने जा रहा हूं और देखते हैं कि सरकार कब जागती है। इनका जो सोच है संभवतः ये सही बता रहे हैं कि पर्यावरण बचेगा तभी हम लोग बचेंगे। ग्राउंड जीरो से मैं प्रभात कुमार, बिहार न्यूज़ नेटवर्क।